साहब जी, आप ना पहले चाय पी लीजिए। हाँ सोनिया, थैंक यू सोनिया। अरे वाह सोनिया, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। शुक्रिया साहब जी। आप चाय पीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। हाँ कर लो। ये काम वाली बाई कितने अच्छे से इस घर को संभाल रही। जब से इस घर में आई है तब से पूरे घर को चांद की तरह चमका दिया है इसने। मुझे तो इसका काम बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत अच्छी है ये। हाँ पापा। बेटा अमर, अरे बेटा आजकल क्या कर रहा है? पापा की याद नहीं आ रही? अरे ऐसा पापा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल ऑफिस का थोड़ा काम रहता है ना, तो टाइम नहीं मिल रहा। पर कल से मैं आपको पक्का हर रोज फोन कर लिया करूँगा। ठीक है बेटा। तुझे तो पता है ना कि तेरे माँ के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ, इसलिए तुझे बार बार फोन कर रहा हूँ और मेरा मन का भार हल्का कर रहा हूँ। तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है ना? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा ये सब बात छोड़िए, आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे कब आ रहे हो? हाँ बेटा, मेरा एक थोड़ा काम बाकी है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, मैं तुरंत आ जाऊँगा और ये बार तो पक्का आऊँगा। ठीक है पापा। ठीक है पापा, मेरा काम थोड़ा बहुत है तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। पर हाँ, आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय। ठीक है, बाय पापा। अरे सोनिया। जी साहब जी। आज ना ठंड बहुत है, तो तुम थोड़ा सा गर्म पानी रख दोगी क्या? अभी रखती हूँ। सोनिया। जी साहब जी। टिफिन रेडी हो गया मेरा? हाँ हो गया। लीजिए आपका गर्मा गर्म टिफिन। थैंक यू। अरे सोनिया, तुम कुछ बात कर रही थी, तुमको कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या बात है? मेरी माँ बहुत बीमार है साहब जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। 2 लाख रुपए लगेंगे उसमें। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? प्लीज़ मना मत करना साहब जी, प्लीज़। देखो सोनिया, फिलहाल तो इतने सारे पैसे हैं नहीं मेरे पास। कुछ दिन दो, मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। पता नहीं मैं उपकार कैसे चुका पाऊंगी। अरे पागल, उसमें उपकार की क्या बात है? पर हाँ, एक मिनट। हाँ, ये कुछ पैसे है, फिलहाल ये रख लो, और ज़रूरत पड़े तो बोल देना। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बोल देना, मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में करते हैं। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, शाम को मिलते हैं। ओके साहब जी।
हाँ सोनिया बेटा, कैसी हो? हमारा काम हुआ कि नहीं? अभी तक काम तो नहीं हुआ है। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन अमर अभी तक मेरी जाल में फंस नहीं रहा है। पता नहीं वो कब फंसेगा। अरे सोनिया बेटा, बहुत टाइम गुजर चुका है। जो भी करना है जल्दी करो। मैंने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था, आज पूरे 2 महीने निकल चुके हैं। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हो। सिर्फ मुझे 2 हफ्ते का वक्त दीजिए, बाद में मैं हमेशा हमेशा के लिए पूरा प्लान खत्म कर दूंगी। ठीक है बेटा, पर जो भी करो जल्दी करो, और हाँ सोच समझ कर करना। फिलहाल मुझे थोड़ा काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय पापा जी। साहब जी, साहब जी। हाँ सोनिया बोलो। आपका खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है, आप खा लीजिए। हाँ सोनिया 1 मिनट। हाँ साहब जी, कुछ काम था क्या? तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखाया? हाँ, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर को बोलो 2 दिन में पैसे भर देंगे। हाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, लेकिन इसके बदले में आपको क्या दे पाऊंगी? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता देना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज़ खाना खिला दो। ठीक है साहब जी, आप हैंड वॉश कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सोनिया, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, मन कर रहा है खाने के साथ उंगलियां भी चबा जाऊं। शुक्रिया साहब जी। और कुछ चाहिए आपको? लाऊं आपके लिए कुछ? नहीं नहीं, इतना बहुत है, फिलहाल यही खा लूं। एक बात पूछूं साहब जी? हाँ पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपकी तो उम्र भी हो चुकी है। शादी? मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए ना वैसी मिलेगी, जब मिल जाएगी तो शादी कर लूंगा। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए आपको? प्लीज मुझे बताइए ना। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके, और मुझे भी। वो खूबसूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, मगर दिल से अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं कब ऐसी लड़की मिलती है, जब मिलेगी तो शादी कर लूंगा। जरूर मिलेंगी साहब जी आपको ऐसी लड़की, मगर सही वक्त आने पर। वक्त आने पर। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो मेरा तो हो गया, अब तुम खा लो। ठीक है साहब जी।
सोनिया, हाँ साहब जी, एक गिलास पानी लाना। लाती हूँ अभी। लीजिए साहब जी पानी। क्या हुआ सर जी? अरे सुबह सुबह सर दर्द हो रहा है, लगता है एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। अभी मैं ठीक कर देती हूँ, आप कहे तो मैं दबा दूँ आपका सिर? अरे नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ अपना काम करो। अरे इसमें परेशानी किस बात की? मैंने कहा ना मैं ठीक कर देती हूँ, अब आगे बैठिए थोड़ा। अच्छा ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है साहब जी? सोनिया, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना, मैं आपका सिर दर्द मिटा दूंगी। अभी देखना, थोड़ी देर में सारा दर्द गायब हो जाएगा। थैंक यू सोनिया। हाँ पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आप बताइए, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? हाँ बेटा, दरअसल बात यह है कि तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है और मैं सोचता हूँ कि वो लड़की को तेरे घर भेज देता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों एक आपस में समझ लो, उसके बाद में फाइनल करूँगा, ठीक है? अच्छा ठीक है पापा, मैं भी 2-3 दिन में फ्री हो जाता हूँ, फिर आप जब बोलो तब मैं उस लड़की से मिल लूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? बाय बेटा। ठीक है पापा। क्या बोल रहे थे आपके पापा साहब जी? पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए एक लड़की देखी, तो 2-3 दिन में उससे मिलना होगा। कितनी किस्मत वाली होगी वो लड़की जिसके आप पति बनेंगे। लेकिन हाँ साहब जी, एक बात मैं बता देती हूँ, आपकी चाहे शादी हो जाए, उसके बाद भी इस घर में काम तो मैं ही करूंगी। समझ गए ना आप? अच्छा बाबा, तुम ही करना बस। अब जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है साहब जी। सोनिया? जी साहब जी, कुछ काम था क्या? नहीं सोनिया, कुछ काम नहीं था। दरअसल मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो दोपहर का खाना मत बनाना, ठीक है? ठीक है साहब जी। वो साहब जी, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं आपको पैसों के लिए बार बार परेशान कर रही हूँ। अरे हाँ, तुम उसका टेंशन मत लो, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, शाम को आऊँगा तो दे दूँगा। चलो अभी बाय, लेट हो रहा हूँ। बाय।
निकल चुका है। बेटा, मैंने मेरे बेटे से छुपा कर तुम्हें उस घर में जगह दी है। अब मैं मेरे बेटे को इस बात से अनजान नहीं रख सकता। आपकी बात सही है पापा जी, आपने बहुत मेरी मदद की है। इतना तो मेरे पापा भी नहीं करते। सिर्फ मुझे अब 2 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस रात से हम पर्दा हटा देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हारे पास 2 दिन है। अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ ना, तो भी तुम्हें उस घर से जाना पड़ेगा। मुझे प्रॉमिस करो। ठीक है पापा जी, प्रॉमिस करती हूँ। बाय बाय। सोनिया, सोनिया। अरे साहब जी, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पता नहीं आज मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। अरे सोनिया सुनो। हाँ साहब जी। ये लो 2 लाख रुपए, मम्मी का इलाज कराना है ना, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दे दो, ठीक है, और इलाज शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब जी। मैं ये उपकार कैसे चुका पाऊंगी आपका। अरे उपकार की क्या बात है, तुम इस घर को इतने अच्छे से संभालती हो, मुझे संभालती हो, तो ये पैसा रखो और जब तुम्हारे पास आ जाए तो मेरे को दे देना। अगर नहीं भी आता तो भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय। और सुनो। हाँ साहब जी। कल सुबह टाइम से घर पे आ जाना, ठीक है, नहीं तो इस घर को कौन चांद की तरह चमकाएगा। हाँ हाँ साहब जी, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हाँ बोलो बेटा। पापा जी, आप सही थे। आपका बेटा सच में बहुत ही लॉयल इंसान है। मैं ही उसकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहती थी, मगर आज मुझे पता चल गया है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। सही बात है बेटा, पर ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बेटे के साथ कब शादी कर रही हो? पापा जी, लड़का मुझे पसंद है। आप जब चाहो तब मेरे घर रिश्ता लेकर आ सकते हो, मुझे सब मंजूर है। ठीक है बेटा, पहले तो मैं है ना मेरे बेटे को तुम्हारी फोटो भेजता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं पापा जी, फोटो मत भेजना, उसे डायरेक्ट मेरे घर लेकर आ जाना। मैं उसे ना सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैं कॉल रखता हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है, ठीक है? ठीक है पापा जी, बाय।